मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। नो सर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। सर किसी का माइक से आवाज आ रही है, बंद करवाइए। भाई किसका माइक है यार? किसका माइक है? हेलो, तो ठीक है गाइस, चलो जिसके माइक से नॉइज आ रही है प्लीज माइक को ऑफ कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आप लोग को मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ओके, तो अब मैं छोटा सा जस्ट रिवीजन कराता हूँ। पहली बात, हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, 1D मोशन पढ़ रहे थे, 1D मोशन पढ़ रहे थे, याद है सबको? यस सर। ठीक है, देखो जिसको मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, 1D आ गया, उसको 2D भी आ जाएगा। 2D जो है ना, 2D मोशन जो है, अब 2D में कितने मोशन है? एक तो तुम क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो? एक प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो ना, और दूसरा कौन सा मोशन पढ़ते हो? सर्कुलर मोशन पढ़ते हो। बोलो गाइस। यस सर। यस सर। और लगभग लगभग एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, 1 क्वेश्चन, चाहे जेई में हो या फिर क्या कहते हैं उसको, एएमयू हो, डब्ल्यू, कभी कभी ना डब्ल्यू वगैरह में तो 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एमयू वगैरह में एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और एक यूज में होगा। तो ये चीज जो है, एक क्वेश्चन तो मान लो फिक्स है। सर्कुलर मोशन से भी एक मान के चलो फिक्स है, लगभग एक मान के फिक्स है, या तो डायरेक्ट आएगा या फिर उसमें मिला के आएगा, मैग्नेटिज्म में मिला के आएगा। तो इन दोनों से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब इन 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 दोनों टॉपिक को सीखने के लिए ना तुम्हें 2 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए बताओ? पहली चीज आनी चाहिए तुमको 1D मोशन। अगर 1 डायमेंशन में मोशन नहीं आएगा तो 2 डायमेंशन में कहां से सीखोगे? और दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? वेक्टर। तूने वेक्टर कंप्लीट कर लिया, अब अपने को क्या सीखना है? 1D वेक्टर हो गया, 1D मोशन सीख लेंगे तो प्रोजेक्टाइल भी हो जाएगा, सर्कुलर मोशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब 1D मोशन 2 तरीके से हम लोग सीखे थे। पहला एक तो 1D मोशन कैसा हो रहा हो, हॉरिजॉन्टली हो रहा हो, हॉरिजॉन्टली हो रहा हो, है ना, रोड पे हो रहा था हॉरिजॉन्टली, कि गाड़ी थी इतने यू स्पीड से चली, यू स्पीड से चली, तो टी टाइम बाद बहुत सारी इक्वेशंस हमने देख लिया था। इस गाड़ी पे मान लो एक्सेलरेशन क्या ए है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या पढ़ा था तुमने? v बराबर u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जहां पे सबसे खास बात क्या थी, एक ऐसा था, एक ऐसा था कांस्टेंट था। अगर ए कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर ए वेरिएबल हो गया, तो फिर सारी चीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा तुमने क्या पढ़ा था? हम हॉरिजॉन्टल मोशन में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर और दूसरा तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा था? यस बराबर क्या पढ़ा था? AT स्क्वायर। तीसरा क्या पढ़ा था? V स्क्वायर प्लस 2as। तीनों फार्मूलों को ध्यान से देखो, तीनों फार्मूलों को ध्यान से देखो। ये फार्मूला क्या बता रहा है? v किसको बता रहा है? फाइनल वेलोसिटी को। u किसको बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को। और तुम्हें पता है मजे की बात है ना, मजे की बात है, हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं लेकिन फाइनली आया था स्केलर फॉर्म भले दिख रहा है, लेकिन फाइनली आया था वेक्टर फॉर्म से। वेक्टर v बराबर वेक्टर u प्लस वेक्टर at, और ये वेक्टर s बराबर वेक्टर u प्लस वेक्टर at स्क्वायर, ध्यान रखना। और जो ये एनर्जी कंजर्वेशन से, ये वाली चीज कहां से आई थी? एनर्जी कंजर्वेशन से। ये आगे तुम्हें दिखाऊंगा मैं कि कैसे आया था।
ठीक है भाई, कोई डाउट? तो ये 3 फॉर्मूला याद है। अब किसका कहाँ यूज है, इसको कब यूज करते हैं? रिकॉर्डिंग चालू जब की है। हमें जब हमें क्या पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो और इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो, या फिर देखो दो चीज अगर हमें पता हो, देखो ध्यान से देखना, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो और बाकी दो चीज निकालना हो, तीन ही चीज का खेल है क्या? कौन कौन पैरामीटर का खेल है? यू का, वी का और यस का, टी का, ए का। यही यही पैरामीटर है ना, यू वी एस टी ए, जिनसे फार्मूला मिलके बन रहा है बार बार। देखो अब देखो यस कौन कौन से फार्मूले में आता है? सिर्फ दो फार्मूले में आता है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। और ये जो एस है क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है यार, वेक्टर फॉर्म में Displacement. लिखा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं। देखो क्लियर फंडा रखना। रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, यस कौन कौन से फार्मूले में आता है? सिर्फ थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, ठीक? हाँ है ना, आता है ना भाई? अब देखो, अब पहले में यस नहीं आता है। अगर कभी टाइम तुम्हें ना पता हो तो इसका मतलब साफ है कि वहां पे थर्ड इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि टाइम पता ही नहीं है। देखो अगर टाइम पता हो तो या तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं या तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले को ना एकदम दिमाग में बैठा लो। फार्मूले को क्या करना है तुमको? दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सा फार्मूला कहां लगेगा, ठीक। अब एक और फार्मूला होता है nवें सेकंड में चली गई दूरी का। कौन से सेकंड में? nth सेकंड में। क्या होता है? nth सेकंड में, nth सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर, मतलब जैसे मान लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, nवें सेकंड का मतलब समझो। जैसे मान लो मस्तान गाड़ी लेके निकला है, या मान लो मस्तान गाड़ी लेके निकला। अब मैं पूछूं कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड से अपने घर से निकला है। अब बताओ छठवें सेकंड में, मतलब पूरे एक सेकंड, छठवां सेकंड में कुछ दूरी चला होगा ना, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो उसको निकालने का देखो बेसिक तरीका क्या है। बेसिक ये तरीका है कि पूरा 0 से लेके 6 सेकंड में चले गया डिस्टेंस निकाल लो, निकाल लो। और फिर 0 से लेके 5 सेकंड में चला गया डिस्टेंस निकाल लो, और उन दोनों को घटा दो तो 6 सेकंड में चली गई दूरी पता चल जाएगी। ये बेसिक तरीका समझ में आया? हाँ है ना? सर एक बार और 6 बता सेकेंड में तो बराबर ही आएगी सर। कैसे बराबर आएगी यार? सर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो 5वें सेकंड में भी उतनी चलेगी, छठे सेकंड में भी उतनी चलेगी। 5 ही मैं बोल मीटर रहा तो हूँ 0 से चलेगी एक लेके 5 सेकंड में। सेकंड में कितनी चली, 0 से अच्छा लेके तो 5 सेकंड में कितनी चली वो निकाल लो, 25 मीटर और चल गई 0 से होगी। लेके 6 सेकंड में कितनी चली वो निकाल लो। दोनों को घटा दो तो हमें पता चल जाएगा कि 6 से छठवें सेकंड में कितना चला। सर 5 ही तो चलेगी एक सेकंड में, तो 5 मीटर चल एक रही है सेकंड में ना। 5 चलेगी ना, एक सेकंड में 5 चलेगी। यहाँ तुम्हें दिख जा रहा है कि छठवें सेकंड में भी 5 चलेगी, पहले सेकंड में भी 5 चलेगी, दूसरे सेकंड में भी 5 चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक एक्सेलरेशन हो जाता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हाँ छठवें सेकंड में तब बात चलता, अलग हो जाती है। हो हाँ जाती तब ना। बदल जाता। वहां पे तुमसे जी सर। पूछता कि छठवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, S6 बताओ, तो तुम क्या कहते कि सर जी हम ना 0 से लेके डिस्टेंस निकाल लेते हैं 0 से लेके 6 सेकंड में, और माँ घटा देते हैं डिस्टेंस 0 से लेके 5 भाई समझ सेकंड में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। में। किसको किसको ऊपर से लाया है? सर अच्छा ऊपर एक से बात, नहीं जा रहा, लेकिन एक बार बता दीजिए फिर से। मैं बता रहा हूँ, नहीं ऊपर से नहीं जाएगा। क्यों ऊपर से जाएगा भाई, मैं हूं ना। इसको इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। क्या हुआ, बीच मान से लो, जा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो ध्यान से, मैं अब हम लोग ना 1 सेकंड में नहीं चलते, हम घंटे में चलते हैं। मान लो यहाँ पे मान लो मस्तान था, ये अपना v स्पीड से साइकिल लेके निकला। पहले घंटे में मान लो ये कुछ चला होगा, पहले घंटे में चला, यहाँ पे आया 1 आवर में कुछ दूरी चला, ठीक है, 1 आवर। उसके बाद अगला सेकंड आवर, ये तीसरा, उसके बाद चौथा। अब मैं चाहता हूं ना, मुझे ही नहीं, मुझे पूरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि 0 से लेके 4 सेकंड 4 आवर में कितना दूरी चला है। मैं सिर्फ चाह रहा हूं ना चौथे आवर में कितना चला, मतलब तीसरे से लेके चौथे, जब चौथा आवर स्टार्ट हुआ
उसमें कितनी दूरी चला, मतलब ये दूरी कितनी है, मुझे सिर्फ ये निकालने में इंटरेस्ट है, लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है बस। तो कैसे निकालेंगे? वो तो हर जगह कांस्टेंट रहेंगे ना सर। नहीं, इसका एक्सेलरेशन भी ये है, जब एक्सेलरेशन ये है तो वेलोसिटी तो हर 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 टाइम पे बढ़ती जाएगी ना। कितने लोगों को क्वेश्चन में फील आया? नहीं फील आया? आ गया। हाँ नहीं फील आया, चलो मान लो अब इसको हावर में तो समझ गए, अब तुम सेकंड में समझो। मान लो फर्स्ट सेकंड था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था। मैं तुमसे कहता ना कि 4 सेकंड में v बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड से चल रहा है, और एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि 4 मिनट में चली 4 सेकंड में चली गई दूरी निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। सर पूरा Distance निकालते और थर्ड सेकंड तक का माइनस traveled कर in देते उसमें से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 4 सेकंड कैसे निकालोगे? निकाल के दिखाओ भाई मस्तान, तुम ही गाड़ी चला रहे हो, बताओ कैसे निकालोगे? तो 0 से 4 सेकंड में तुमको क्या निकालना है? 0 से 4 सेकंड में तुम्हें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बोलोगे यस बराबर क्या होता है? कौन सा इक्वेशन लगाऊं? बोलो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितने लोग इस इक्वेशन से सहमत हैं? भाई कितने लोगों को पिछले बार हम जो पढ़े थे वो याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन याद है कितने लोगों को? याद है ना? हाँ। गुड। यस सर। तो यस बराबर नहीं हाफ at स्क्वायर लगाइए, यू की जगह पे क्या लिखिए? नहीं 5। सर। नहीं याद है? हेलो, हाँ सर। किसको नहीं याद? किसको नहीं याद है भाई? क्या और पता कोई टी की बच्चा जगह बोल गया सर। कौन था? 5 4 क्या होता है? 20 प्लस लक्ष्य। समझ में आ रहा है तुमको? ये हो गया 16, ये बचा 8, तो 20 8 28। तो 0 से लेके 4 सेकंड में कितनी दूरी चले आप? 28 मीटर डिस्टेंस चले। मैं आपसे कह रहा हूँ 3 से लेके 4 में कितना डिस्टेंस चले, मतलब 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में कितनी दूरी चले। तो कैसे निकालोगे? टोटल दूरी तो तुम कह रहे हो 28 चला गया, तो 3 से लेके 4 तक निकालने के लिए तुम बोलोगे कि भैया हमको टोटल पता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी पता है कि 28 है, हम 0 से लेके 3 तक निकाल ले रहे हैं, 0 से लेके 3 तक निकाल रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि 3 से 4 के बीच में कितनी दूरी चली गई है। तो इसको कहते हैं 4th सेकंड में चली गई दूरी। इसको स्पेशल नाम दिया गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड, चौथे सेकंड में चली गई दूरी। कितने लोग को ये बात समझ में आई? लक्ष्य है क्या क्लास में? हेलो लक्ष्य। आ गई सर समझ। लक्ष्य हाँ सर। यस सर। ओके, समझ में आ रही है लक्ष्य? लक्ष्य महेश्वरी। ओके, तो ये पहले ये 3 फार्मूले में सारे लोग कंफर्टेबल है ना? ये 3 फार्मूला। यस सर। गुड। अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कंफर्टेबल ना हो, प्लीज हाथ खड़ा कर दे, तभी आगे बढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज वो पीछे छूट जाएगा। अभी स्टार्ट है, बता दो, क्योंकि आज मुझे खत्म करना है। ओके कोई नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यार, हम अब मैं तुमसे चाहता हूँ चौथे सेकंड में चली गई दूरी निकालो। तो निकाल के मुझे बताओ। तुमने S0 to 4 में चली गई दूरी निकाल लिया, अब निकाल के बताओ चौथे सेकंड में चली गई दूरी। तो क्या बोलोगे कि S4 क्या होगा? बोलोगे कि S4 क्या होगा? S0 to 4 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 4 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 3, यही होगा ना? हाँ ना? कितने लोग कह रहे हैं? अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी यस सर। निकालनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की तुम्हें दूरी निकालनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का और माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का घटा दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाएगा। तो जल्दी से निकाल लो, 0 से लेके 3 तक में डिस्टेंस चली गई, बताओ जल्दी से बताओ। 0 से लेके 3 तक में डिस्टेंस 19.5। 19.5। तो ये आ गया S4 क्या आ जाएगा? ये 28 है और ये माइनस 19.5 है। तो कितना आया? 28 में से 19.5 घटाओ, कितना आएगा? 8.5। 8.5 आ गया। तो सारे लोग कंफर्टेबल है? हाँ या ना? क्लियर है 100%? अब मैं तुमको इसका डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ, हम इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी करेंगे। उस फार्मूले का नाम है S4, कुछ लोग कहते हैं S nth बराबर होता है, बोलो क्या होता है? n/2
2a प्लस 2a plus n minus 1d. हाँ अरे नहीं यार सर ये नहीं सॉरी मैं होता है। Sum of u a प्लस हाफ sum of a लगा दिया. 2t माइनस 1। देखो मेरा दिमाग आज कहीं और है तो ये लड़का कहीं और घुसा दिया। ये एपी के फार्मूले में चला गया है। देखो s बराबर होता है u प्लस हाफ बाई 2t माइनस 1। अरे नहीं मैं आपका दिमाग एक्चुअली कहीं और है। हाँ मेरा दिमाग कहीं और था तो ये भी अपना दिमाग कहीं और लेके चला गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है s बराबर u प्लस हाफ बाई 2t माइनस 1। तो पुट कर लो सर u की 8.5 आया सर। 0 से 3 में क्या आया है? अच्छा 8.5 आया। हाँ सही है ठीक है। अब इस फार्मूले से सॉल्व करो देखो क्या है। u के जगह पे क्या रखोगे? 5 रखोगे प्लस हाफ। a की जगह पे क्या रखोगे भाई? एक्सेलरेशन कितना है 1 और 2t कौन से सेकंड में निकालना है? चौथे सेकंड में निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1। देखो क्या हो रहा है 5 प्लस हाफ। अब ये देखो 4 दूना 8 8 में से 1 गया 7 7/2 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3.5 तो आ गया ना 8.5। तो इस फार्मूले से भी वही आंसर आएगा। तो या तो तुम डायरेक्ट ऐसे लंबे मेथड से करो लॉन्ग मेथड से करो और या फिर इस रिजल्ट को याद रख लो। तो यू कैन डू एनीथिंग कि कौन सा रिजल्ट तुम्हें आ रहा है आना दोनों चाहिए ठीक है। तो ये 4 फार्मूला तुमने पढ़ा इसको ये भी सर मैं डायरेक्टली निकल गया सर। हाँ तो बोला तो डायरेक्ट एस एन फार्मूला बराबर है तो निकलेगा ना। हाँ एस एन बराबर क्या होगा? एस एन बराबर एस एन का फार्मूला क्या था? u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 2t माइनस 1 nth सेकंड में s nth सेकंड में चली गई दूरी। तो ये याद रखना है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा लीनियर मोशन समझ में आ गया होगा। लीनियर मोशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या देखेंगे भाई? मोशन अंडर चलो तो इमोशन अंडर जो ग्रेविटी वाली चीज है ना ये बड़ी मजेदार चीज है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब मोशन अभी तक तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल में पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहे थे। एक रोड था गाड़ियां चल रही हैं। अब एक रोड था अब एक v वेलोसिटी दी गई थी गाड़ी चल रही थी तुमसे पूछ लिया जा रहा था कितने टाइम में इतनी डिस्टेंस चलती है तो कितना फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कुछ भी पूछा जा रहा था। लेकिन अब तुमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब बॉल ग्रेविटी में क्या होगी? ग्रेविटी के अंदर मोशन करेगी। अब कोई बंदा बॉल को या तो ऊपर फेंकेगा या बॉल को नीचे फेंकेगा या मतलब बॉल को ग्रेविटी के अंदर मोशन कराया जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन और नहीं लगेगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। मतलब हम ग्रेविटी के अंदर मोशन सीखने जा रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा ना अब एकदम प्रैक्टिकली बात करते हैं। पहला वन फॉर्मेट पहले टाइप का क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है? पहले टाइप का क्वेश्चन ये मिलता है कि एक बॉल है। अब एक बॉल है तो उसको यू वेलोसिटी से कोई बंदा क्या करता है ऊपर की तरफ फेंक देता है। एक बॉल है उसको यू वेलोसिटी से कोई बंदा क्या करता है ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला चीज क्या पूछा जाता है? पहला जो सबसे कॉमन चीज है पहले तो तुम इसको एनालाइज करो क्या होगा। चलो भाई किससे पूछा जाए? गोपाल अवस्थी से पूछा जाएगा। गोपाल हेलो। यस भाई. मान लो तुमने एक बॉल लिया ठीक है। अब तुम इसको 90 डिग्री पे वर्टिकली फेंक दिए ऊपर की तरफ तो क्या क्या होगा? क्या होगा? क्या वो मतलब? यू स्पीड से फेंका तो बॉल ऊपर जाएगी। हाँ भाई. कुछ दूर तक ऊपर जाएगी कुछ फिर दूर क्या होगा? जाएगा इसकी फिर नीचे आ वेलोसिटी वहां जाएगी. जीरो हो जाएगी ऊपर. जीरो हो जाएगा। सर एक टाइम पे जाके 0 हो जाएगी सर। ऊपर में जाएगी अगेंस्ट ग्रेविटी के काम करेगी. नीचे पे डिग्री उतर जाएगी। अब जैसे अब जब ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कोई एक बंदा बोलेगा जब ऊपर जा रही होगी बॉल तो वेलोसिटी क्या होती होगी? कम होती जा रही होगी डिक्रीज हो रही होगी। यस सर डिग्री होगी डिग्री डिग्री डिक्रीज होगी क्योंकि धरती माता उसको अपने तरफ खींच रही है जी एक्सेलरेशन से। अगेंस्ट Yes, sir. तो डिग्री होगी. एक तरीके का किसी क्या लग इंस्टेंट रहा है? टाइम पे फिर 0 हो जाएगी। हाँ एक तरीके का रिटार्डेशन लग रहा है। अब क्या हुआ? अब धरती माता इसको जी से खींच रही थी तो वेलोसिटी कम होता गया। अब एक वक्त ऐसा आया कि वेलोसिटी जाके फाइनल अब वेलोसिटी जाके 0 हो गया और फिर वहां से वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गया और फिर बॉल क्या होने लगा? नीचे आने लगा और नीचे यस.
तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या टर्म डिफाइन किया गया कि बॉल को पूरा ऊपर जाने और नीचे आने तक में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक बॉल उड़ा, हवा में कितने टाइम तक रहा, Okay. तो उसका नाम क्या दिया गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। पहली चीज। और दूसरा, किस हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी, वो हाइट मैक्सिमम हाइट होगा। देखो, क्योंकि अब उसके बाद से अब तुम्हारी गाड़ी ऊपर नहीं जाने वाली है, तुम्हारा बॉल अब ऊपर नहीं जा सकता है, तो उसको क्या नाम दिया गया, एच मैक्स। क्या दिया गया, मैक्सिमम हाइट। क्या नाम दिया गया, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। हाइट। तीसरी चीज लैग कर रहा है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, क्लियर है। मैक्सिमम हाइट निकल गया, और क्या क्या चीज हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी पूछा जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी। अब मैं ये दो चीज बड़ी कॉमन है, ये दो चीज बड़ी कॉमन है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें सिमेट्री से कुछ चीजें बताऊंगा। ये फिगर मैं अच्छा नहीं बना पाया हूँ, लेकिन इन्होंने किताब वालों ने अच्छा बनाया था। अब देखो, तुम्हें सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है। यस। अच्छा, ये सिमेट्री पता है तुम्हें कब दिखेगी, जब ना एयर का रेजिस्टेंस जीरो हो, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है ना, सिर्फ जी ही लग रहा होगा तभी दिखेगा। अगर कुछ और भी फैक्टर इस पे काम करने लगे, जैसे हवा की वजह से रेजिस्टेंस लगने लगे, तो फिर तो जो जी होगा ना, जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर ना होके कुछ और होने लगेगा। फिर तो वहां पे मोशन जो होगा थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाएगा, तो फिर सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। अभी अपने को सिमेट्री देखने को मिल रही है, तो सिमेट्री के आधार पे हमें कह सकते हैं कि हम जिस वेलोसिटी से, मैं क्लियर इसको नहीं हुआ प्रूव सर। दिखाऊंगा, हम इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैथमेटिकली, लेकिन सिमेट्री के आधार पे हमें कह सकते हैं कि जाते समय बॉल की जितनी वेलोसिटी होगी ना, उतनी ही वेलोसिटी आते समय होगी। लेकिन फर्क इतना होगा कि जाते टाइम अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो आते टाइम क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। या फिर मैं इसको अगर यू जे कह रहा हूं, तो इसको क्या कहूंगा, माइनस यू जे कहूंगा। कितने लोगों को क्लियर है, बस फर्क कितने का होगा। अरे जितने भी स्पीड से गेंद फेंकोगे ना, उतने ही स्पीड से नीचे लौट के आती है, ध्यान रखना। यस सर। ये बात समझ तो में ये आ गया। सिमेट्री वर्ड, हाँ, सिमेट्री वर्ड मतलब यही ना कि समान इसलिए है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी बात, यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, मान लिया अगर यहां से यहां तक पहुंचने में T1 टाइम लग रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये भी बात तुम्हें ध्यान रखना है। सिमेट्री से दो चीज तुम देख सकते हो, हाँ या ना। यस सर। हाँ। तीसरी चीज सिमेट्री से ये देख सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो पर्टिकुलर हाइट पे, इस हाइट पे, यहां से इतने हाइट पे, मान लो ये h मीटर के हाइट पे वेलोसिटी निकालने की बोली जाए ना, तो उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी, उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी। बस फर्क कितना होगा कि इधर वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और इधर वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। हर एक पॉइंट पे ना वेलोसिटी बंदे की सेम होगी, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। बस फर्क होगा कि इधर ऊपर है तो इधर नीचे होगी। समझ में आ रहा है नीचे। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि हाँ सब कुछ क्लियर है। समझ में आया सर। एक क्वेश्चन था सर, हाँ बोलो। जाते वक्त तो सर बोले, फिर नीचे आने के वक्त सर फिर बराबर कैसे हुआ स्पीड सर? हाँ, इसको मैं साइंटिफिक। मैथमेटिकली प्रूव करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। लेकिन अभी जो बोला ना, ये काम तुम्हें बहुत आने वाला है, ये चीज तुम्हें बहुत काम आने वाली है। डर किसमें, नहीं है। कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, तो इसको अभी के लिए याद रखो। हाँ, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे जिस वेलोसिटी से गेंद फेंकोगे उसी वेलोसिटी से वापस लौट के आएगी। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस। अब देखो, अब कुछ इस चीज को जरूर नोट कर लेना जो मैं लिखाया हूँ, क्योंकि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब कुछ चीज और, ए से लेकर के बी में जब मोशन हो रहा है ना, अब तो इसको कहते हैं अपवर्ड मोशन। और बी से लेकर सी तक में बॉल नीचे आ रहा है, तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड मोशन। क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मोशन। अब देखो ए से लेकर बी तक जाने में बॉल की स्पीड घट रही थी,
तो उसको हम कहते हैं क्या, डीएक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि स्पीड घटने वाली है, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम -g रखेंगे, ठीक है। और बी से लेकर सी तक में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम g रखेंगे, ठीक है, क्लियर। यस फिर दोबारा बताइएगा सर। अरे ये ए से लेकर बी तक तुम्हारा बॉल जा रहा है, तो बॉल की स्पीड घट रही है जी, यस सर। तो इसको क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। यहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या होगी, -g, एक्सेलरेशन -g के बराबर होगा। अरे डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन हो रहा है यस यहाँ सर। पे, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन +g के बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तुम गेंद को छोड़ोगे तो वेलोसिटी 0 रहेगी, लेकिन जब नीचे आएगी ना, अब ईंट को छत पे जाके छोड़ना, देखना जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी उसको बढ़ता जाएगा, और अगर किसी का टकला नीचे पे आ गया ना, तो बढ़िया से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सर, आगे बोले स्पीड इंक्रीज होता है, लेकिन फिर बोले बराबर, कंफ्यूज हाँ हो गए। भाई स्पीड इंक्रीज होता है। अगर तुम बताओ स्पीड इंक्रीज नहीं होता है, तो मान लो कोई बंदा है जो मान लो वो अपने मान लो कुछ हाइट पे है, मान लो 10 मीटर के हाइट पे है। अब यहाँ से 1 केजी के स्टोन को छोड़ता है, मान लो 1 केजी के ब्रिक्स को छोड़ता है, और तुम्हारा टकला नीचे है, और एक है जो 100 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, 100 मीटर के हाइट पे है। अब वो सेम 1 केजी के ईंट को छोड़ता है, और तुम्हारा टकला नीचे है। तो अगर तुम्हें कंडीशन दिया जाए चूज करो, तो किसको चूज करना पसंद करोगे। जो फर्स्ट वाला सर हम सर। चूज करेंगे हमको, हम सर हम चूज करेंगे, हमको मूवमेंट करने का सर ऑप्शन चाहिए, हम मूवमेंट करके सरक जाएंगे। चूज करोगे यार, बकलो थोड़ी होके चूज करोगे। सर, एक क्वेश्चन था सर। लेकिन देखो, अगर गिराया जाए, इसका टकला ज्यादा फूटेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका टकला ना कम फूटेगा, इसका कम टकला ज्यादा फूटेगा। क्योंकि ये आएगा ना, ये देखो कम हाइट से आ रहा है, कम हाइट से आ रहा है, तो इसके यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। अब जब वेलोसिटी कम होगी ना, तो इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके टकले में ट्रांसफर कर देगा, तो ये कम काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा। और इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो ये बढ़िया से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। यस सर। समझे ना। तो जैसे जैसे बॉल नीचे आता जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है ना कि उस पे एक्सेलरेशन लगता है, तो नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, जिससे वेलोसिटी उसकी हर सेकंड में बढ़ती है, ठीक है। चलो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पहला सर, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन लेकिन दोनों वेलोसिटी इक्वल होती है ना, सर, जाते वक्त आते वक्त नहीं। क्या हुआ। सर वेलोसिटी इक्वल होती है ना दोनों की। हाँ बिल्कुल, तो मैं तो यहाँ से जो गिरा रहा हूँ ना, मैं गिरा रहा हूँ, मैं तो गिरा रहा हूँ, मैं जाते आते की बात नहीं कर रहा, मैं तो गिरा रहा हूँ, ऊपर से गिरा रहा हूँ। अभी वो चीज एक तो बात clear है सर कि बारिश जब होती है तो उसका बूंद भी उतना काहे नहीं सही करता है सर, चोट पहुंचा पाता है। अरे बूंद तो भी यार, बहुत क्योंकि हाइट वो लगती है। छोटी ही बूंदे होती है ना। उसको देखो कितनी बूंद होने से छोटी क्या बूंद है। मतलब है? नहीं एक कांटी भी आपको याद कर। हाँ उसके डेफिनेटली, एक तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसके यस सर। क्रिस्टल जो होते हैं, वो उसके जो क्रिस्टल होते हैं, तुम उसको ध्यान से देखना, वो अपने आप में ही बिखर जाते हैं तुम्हारे ऊपर गिरते हैं तो। अब उतनी यस छोटी गोली को अगर तुम्हारे ऊपर गिराया जाए उतने हाइट से ना, तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यस पत्थर देखो, पत्थर गिरता है तो चोट हार्ड लगने है ना। लगता है। ठीक है, चलो अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अब हम अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अपना। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम यू वेलोसिटी से बॉल फेंकोगे तो क्या होगा, कुछ हाइट तक जाएगा और फिर वापस लौट के आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं मैं ये निकालूं कि भैया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा, उसको कैपिटल टी मान लो कहते हैं। तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो तुम बोलोगे कि भैया इसका कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम निकाले ना, तो उसका दुगना कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। कितने लोग सहमत हैं समझ रहे सर? भाई। अरे ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा, बी से सी तक आने में भी वही टाइम लगेगा। अभी मैं पीछे बता रहा था सिमेट्री की वजह से। तो हाँ ए हाँ से बी तक जाने में टाइम निकाल लो, और बी से और उसका दुगना कर दो, तो ए से सी तक पूरे मोशन का टाइम निकल जाएगा। ए से बी तक जाने में टाइम कितना हुआ, चलो बताओ। बी पे वेलोसिटी कितनी होती है, वी की वैल्यू
जीरो। 0 0 तो यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, v बराबर u। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या लगेगा, -g लगेगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो v बराबर u माइनस जी टी, हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं? यस सर। हाँ भाई। तो v क्या है, 0, क्लियर है सर। u की वैल्यू u है और माइनस जी टी, तो t की वैल्यू क्या आ गई, u बाई जी, खत्म, आ गई ना u बाई जी। अब t की वैल्यू u बाई जी आ गई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 टाइम ऑफ t, तो क्या हो जाएगा 2u बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया आंसर। क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना ये अपने को लर्न कर लेना, ये चीज अपने को। सर हाँ बोलो। सर ये एक बार माइनस वाला बताएंगे, माइनस कैसे आया? देखो तुम्हें पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल में मोशन होता तो हम एक्सेलरेशन रखते हैं, अगर ये वो मोशन अंडर ग्रेविटी होने लगे ना, तो एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी में क्या लग रहा है, या तो प्लस जी लग रहा है या फिर माइनस जी लग रहा है। अब जब बॉल ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन की जगह उसी फार्मूले में, उन्हीं तीनों फार्मूला में एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। और अगर बॉल नीचे आ रहा है तो वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो ए की जगह पे प्लस जी रखते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो फार्मूला ओके वही है, u बराबर u प्लस सी टी वाला ही फार्मूला है, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे क्या रखना पड़ा भाई, a बराबर माइनस जी रखना पड़ा हमें, हाँ हमने सर। बताया भी कि क्यों रखना पड़ा। ठीक, तो पहला फार्मूला ये तुमको याद होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। लेकिन ये टाइम ऑफ फ्लाइट कब के लिए है, जब मोशन कहां से कहां हो, धरती से फेंके या कहीं से फेंके और फिर वही उसी ग्राउंड पे आ जाए, तब के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाँ या ना? कितना Yes. आया, कितना आया? 2u by g 2u बाई जी आया। अब मैं तुमसे ये पूछता कि कितने देर में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तुमने बॉल फेंका, कितने देर में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, u बाई जी, U by G. u by ध्यान रखना। अगर मैं अब तुम ना ऐसे बोलना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 100 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका, बताओ कितने देर में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ऊपर जाने के बाद। Sir, 10 मिनट 10. u बाई जी, u 100 और g 10 सेकंड में। तो मैं तुमको, अरे यार भाई कौन है, मस्तान है क्या है, कौन है भाई, हु इज दिस? ओके चलो, अब मैं बोला 100 मीटर से फेंके तो 100 मीटर पर सेकंड से फेंके तो कितने वक्त में तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो तुमने क्या बताया आंसर में, 10, 100 बटा 10, 10 आया। मैं बोलूं कि कितने देर में तुम्हारा गेंद वापस लौट के आ जाएगा, तो क्या बोलोगे? Sir, 20 seconds. 10 वही जाने 10 में ही और हुआ। 10 जाने में और 10 आने में, तो 20 सेकंड में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 20 सेकंड। मुंह जमानी रटा गया ना। क्या? हाँ सर। 20, अगर मैं बोलूं कि 20 मीटर पर सेकंड से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका, कितने देर में वापस आएगा? 2 seconds. 2 सेकंड। Oh, sir, 2 मीटर 4 second में. 4 4 सेकंड। second क्लियर है? में. 2 सेकंड में तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर 2 सेकंड में क्या होगा, वो वापस लौट के आ जाएगा। हाँ क्लियर? sir. गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा, अब तुमसे ये मुझे मैं पूछूंगा कि बॉल को मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, तो वो निकालने का तरीका देखो। फिर से वही नियम वही है ना? मैंने बॉल फेंका, ध्यान से सुनो, मैंने बॉल फेंका और बॉल लौट सर के मैं वापस। क्वेश्चन पूछा सर, समझे नहीं सर, एक बार रिपीट करेंगे? अरे उसमें कौन सा रॉकेट साइंस पूछ दिया था मैं, है कि नहीं? चलो, मैं बॉल फेंका, अब मैं बॉल फेंका, मैं चाह रहा हूँ कि ये बताना, मैं यू स्पीड से बॉल फेंका हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने वक्त बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सॉरी कितने हाइट चलने के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स निकालने के लिए किसका यूज करूं मैं, वी स्क्वायर Third बराबर equation. यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स का यूज कर लूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे हो गया 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आई गाइस, सर बाय 2G। सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, ध्यान से देखना,
मैं तुमसे पूछता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक बॉल को फेंका, ये बताओ मैक्सिमम कहां तक ये जा सकता है? एकदम मुझे बताओ। सर क्या बोले सर? 10 5 मीटर मीटर 10 मीटर पर सर सेकेंड हेलो सर, बॉल को फेंका, 10 मीटर पर हेलो सेकेंड सर। हाँ बोलो। सर फाइव सर प्लीज सर, सर एक सारे लोग रिक्वेस्ट पहले है सर, एक 5-6 हाँ, बोलो। मिनट के जो आपने सिखाया ना सर, वो फिर से सिखा दीजिए सर। नेटवर्क अरे पूरा यार चला गया था, स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी, आप भाई भी नहीं तुम दिख रहे थे। पूरा हाँ रिकॉर्डिंग में देख लेना, कटियारी का भागवत तुम लोग बना देते हैं। ऐसे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। चलो 5 मैं जो अरे मैं बेसिक सर चीज 5 सिखाऊंगा। मीटर आएगा। मैं कह रहा हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, कितने हाइट तक हो जाएगा? 10 सॉरी मीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मैं ऊपर फेंका बॉल को, तो कितने मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचेगा? 5 5 20 मीटर से। तो 1 मीटर। यू स्क्वायर बाई 2g, तो क्या लिखोगे? 10 गुणे 10 बटा 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कट गया, ये क्या है? ये तो फर्स्ट पे। हाँ, तो एकदम सारा चीज तुम बता सकते हो कि अगर एक कितने स्पीड से फेंका जा रहा है, 20 मीटर 20। सॉरी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए, तो कितने हाइट तक जाएगा? मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा ये? 5 मीटर तक जाएगा, हाँ। फिर ये लौट के आ जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं सर हेलो कितने सर, टाइम तक फ्लाइट करेगा? कितने टाइम तक ये उड़ेगा बताओ? अबे गधे बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो यार तुम लोग, धीरे सर धीरे फार्मूला नहीं। था सर। 1 1 मीटर। सेकेंड। 2 सेकेंड तक 1 उड़ेगा यार, 1 सेकेंड तो जाने में लगेगा और 1 सेकेंड 1 आने में से लगेगा। हाँ अच्छा सर, सुनिए दो ना सर, ये सर आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया सर एच मैक्स के लिए, सर इसमें हाँ, और उसमें क्या फर्क था सर? मतलब हमारा किसमें बे? अबे पिछला फार्मूला टाइम के लिए था, क्या ही गधेड़ वाली बात करते हो, क्या फर्क है? टाइम का फार्मूला है। सर अगर हमारा हम्म, ये वाला लिए तो सर एस एस इज इक्वल टू यू प्लस 80। यस बराबर यू प्लस 80 तुझे कौन सिखा दिया? होता ही नहीं, v अरे इक्वल टू u सर प्लस सॉरी सर, दिमाग बहुत अलग चल रहा है, हाँ पता नहीं हाँ क्या हो गया सर, दिमाग अलग चल रहा है। कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, तुम चला। सस्ता ने आजकल ले रहे हो मुझे लग रहा है। हैं? चलो फाइनल वेलोसिटी, अब देखो फाइनल वेलोसिटी। अभी मैं बात बोल रहा था, अभी बोल रहा था मैं कि मैं एक चीज तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ, अब तुम प्रूफ करने पे समझ में जाओगे। इसका माइक है भाई, ओके दिलकश का माइक था। चलो मैं प्रूफ करता हूँ, देखो यू स्पीड से फेंका, यू स्पीड से फेंका, अब एच हाइट तक तुम गए और फिर वहां से लौट के आ गए, और मैं जानना चाहता हूं कि आते वक्त तुम्हारी वेलोसिटी क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और दिस इज पॉइंट सी। मान लिया इसकी वेलोसिटी वीसी है, क्या मानूंगा? इसकी वेलोसिटी वीसी मान लेता हूं। दिलकश माइक नॉइज कर रहा है तुम्हारा भाई, ठीक है? इसकी वेलोसिटी क्या है? वीसी है। बाकी चीज का माइक नॉइज नहीं कर रहा हूं, माइक ऑन करके बात कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, दिस इज यू वी ए। अब मैं चाहता हूं कि मैं वीसी की वैल्यू फाइंड करके बताऊं। तो मैं एक चीज बोलूंगा भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पहुंचने में वेलोसिटी कितनी है? ए से बी तक पहुंचने में वी पे वेलोसिटी क्या है? वी भी क्या है? वेलोसिटी एट वी 0। 0। हाँ ठीक है, अब वेलोसिटी एट वी 0 है, ठीक है? अब मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? ए से लेके बी तक पहुंचने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? टाइम क्या लगेगा? यू बाई जी, क्लियर है? यू बाई जी, यस यू की, तो यू बाई जी क्लियर है तुमको? अब मैं बोल रहा हूँ कि या ए से लेकर बी तक जो जाने में टाइम लगेगा वो कितना तो वो लगेगा? 2u लगेगा। बाई जी नहीं होगा? अरे यार ए से लेके सी तक आने में टाइम 2u बाई जी होता है भाई, पूरे मोशन का। अच्छा मैं तो ओ ए से ठीक ठीक लेकर ठीक। निकाला, हम्म। ठीक। अब मैं तुमसे पूछूं कि बी से लेकर सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोलोगे भैया यही टाइम लगेगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया बी से लेके सी तक में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो फर्स्ट,
v बराबर u प्लस gt, यही होगा ना, क्योंकि नीचे के Yes, sir. डायरेक्शन में अब u क्या था, b पे, अब b से लेके c तक में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। b अरे b इनिशियल पोजीशन है और c फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी 0 क्या था, u भी क्या था, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, vc है, तो यहाँ पे v की जगह लिख दो vc बराबर 0 प्लस g, और t कितना लगा है, u बाई z, कट गया। vc की वैल्यू क्या है, u आई, कौन से डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, आ तो गई, अरे भाई आ नहीं गई, तुम्हें क्या बोला था, तुमने बोला था ना कि जाते टाइम जो वेलोसिटी होगी वही टाइम क्या होगी, आते टाइम भी होगी, बशर्ते एक्सेलरेशन जी भी लगना चाहिए। अगर कोई और मान लो हवा का रेजिस्टेंस वगैरह लगने लगा तो फिर अलग हो जाता है। हमने प्योर मान के रखा है, आइडियल मान के रखा है कि हवा का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर, गुड। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, टाइम टू रीच हाफ द मैक्सिमम हाइट, कई बार पूछा गया, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। जैसे यहां से तुमने बॉल फेंका, सर u स्क्वायर अपॉन 2g का हाफ कर देंगे। गलत, तुम्हें फिर फील ही नहीं आ रहा है, अरे तुम ओ कांस्टेंट सर, मोशन, सॉरी सर, 2 ऐसा थोड़ी ना है कि तुम 0 से लेके 10 सेकंड में अगर तुम 50 मीटर चले हो तो 0 से ले हाफ, जो हाफ में है, मतलब 10 सेकंड में तुम क्या चले हो, 10 सेकंड 0 से लेके 10 सेकंड में तुम कितना चले हो, 50 मीटर चलने में 10 सेकंड लिए हो, तो 25 मीटर चलने में 10 सेकंड थोड़ी ना लिए होगे। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, और एक्सेलरेटेड मोशन में हर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस हिसाब से क्या बढ़ने लगती है, स्पीड बढ़ने लगती है, और जब स्पीड बढ़ने लगती है तो क्या एक्सेलरेशन। बढ़ने लगता है, 1 सेकंड में चली गई दूरी भी बढ़ने लगती है। अरे तुम ही सोचो, बाइक स्टार्ट करते हो, कभी एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा दूरी चलने लगते हो यार गधे, हाँ सर। कांस्टेंट मोशन ही है, ठीक है। अब हमें टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट के आधे तक पहुंचने में हमें कई बार टाइम पूछ लेता है, तो ये मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, और तुम्हें आ भी गया होगा, तुम मुझे बस साथ देना मेरा। लेकिन यहाँ पे एक जेई में क्वेश्चन आया था जिसमें तुम ध्यान से सुनना तुम हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट में कितनी बार पहुंचोगे, मान लो ये जो लाइन है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से यहाँ तक लेके जो है मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से लेके पॉइंट ए तक जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, क्लियर है। और जो ये वाली है ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहाँ से लेके, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से लेकर बी तक जो है मैक्सिमम हाइट की आधा है, तो कितनी बार बॉल मैक्सिमम हाइट पे आया, 2 बार, एक तो जाते समय, और फिर लौट के जब आएगा ना, तो जब इस पॉइंट पे होगा तभी भी मैक्सिमम हाइट के आधे पर ही होगा, तो 2 टाइम निकलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, और प्लस एक यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, तो ये T1 और T2 2 टाइम निकलेगा। और क्वेश्चन में जब दिया था ना तो सारे लोग T1 निकाल के बैठे थे, तो ये एडवांस वाले ने ऑप्शन में T2 दे रखा था, और एक ऑप्शन दे रखा था, एक ऑप्शन क्या दे रखा था गाइस, नन, एक ऑप्शन क्या दे रखा था, नन, और सारे लोग, कई लोग नन के ऑप्शन पे भी क्लिक किए थे, जिससे आंसर गलत हुआ था, ठीक है। सर ये तो इतना अपने इजी है सर? इजी है, क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। अरे नहीं, तो भाई अब अभी अपने तो को क्या अभी निकालना है, सुनो, अब अपने को निकालना क्या है, T1 और T2 दोनों चीजों को निकालना है, तो निकालते हैं। पहली बात ध्यान से सुनो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा वक्त हमें चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का आधा क्या होगा, एच मैक्स अपॉन 2 क्या होगा, एच मैक्स की वैल्यू u क्या स्क्वायर होता है, अपॉन यू 2g 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 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 4g। 4g। अब मैं यही निकालना चाह रहा हूं, अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एक बॉल को आपने u वेलोसिटी से फेंका, अब u स्क्वायर बाई 4g हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, किसी जनरल 2 हाइट पे बॉल में कितना टाइम u by लगेगा, तो g चलो हम यहाँ पे u क्या by g लगाते हैं ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अब क्या कैसे लगाएंगे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए मुझे, यार ये सेकंड नेटवर्क ने
सेकेंड बोला लगाना सर। चाहिए। यस बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। यस की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर बाई 4g बराबर यू से फेंकियो और टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से तुम्हें टी को कैलकुलेट करना होगा। अब तुम देखो टी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो आओ हम कैलकुलेट करते हैं। 4g से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 4g इंटू यू टी माइनस कितना हो जाएगा, 4g से मल्टीप्लाई किए तो 2 से 2 कट गया। हेलो, सर -2 स्क्वायर इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ, तो 2g टी स्क्वायर माइनस 4g यू टी माइनस यू सॉरी हाँ प्लस यू स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब तुम ना इसको सॉल्व करो, तुम क्या करो इसको सॉल्व करो। ये तुम्हें दिख रहा है टी में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर क्या होता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का फॉर्मूला। हाँ तो लगा लो सूर्यधराचार्य, लगा लोगे, चलो हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है भाई। अब लगाते हैं। ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सूर्यधराचार्य लगाते हैं। चलो ये सूर्यधराचार्य लगाओ, यहाँ से क्या हुआ, टी बराबर सर 4g बी के स्क्वायर होगा। कहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ जी स्क्वायर होगा। देखो 4gu प्लस माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16g स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ac, तो 2 इंटू 2g स्क्वायर यू स्क्वायर तो हो जाएगा 4g स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन व्हाट 2 इंटू ए की जगह पे 2g स्क्वायर हो गया 4gu प्लस माइनस। अब 16 में से 4 घटा दो 12, तो जी स्क्वायर यू स्क्वायर तो कॉमन हो गया, बाहर आ जाएगा, तो जी इंटू यू बाहर आ जाएगा, और 12 का क्या होता है 2√3 अपॉन में 4g स्क्वायर, यही होगा ना। अब एक काम करो, दो 2g कॉमन करके काट दो, 2g कॉमन करके काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2u बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा 2g कॉमन हो गया तो u 8g स्क्वायर होगा फॉर्मूले में, 8g स्क्वायर होगा 4 कहाँ पे जी, ये सही है ना, ये लाइन सही है। सर बोला सर यहाँ पे बी के जगह पे सर 2u कॉमन किया सर, ये फिर भी यहाँ पे आपने u लिख दिया फिर से। 4ac होगा, 4ac होगा, हाँ सही सही। अब देखो 8 को घटा लो, पहले जी स्क्वायर यू स्क्वायर सब में कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो जी अब 4 कॉमन ले लो, 4g स्क्वायर यू स्क्वायर, तो इधर क्या बचा 4g कॉमन, बोलो ठीक है क्या नहीं 4g कॉमन ले लो, पूरा 4g कॉमन लो, तो यहाँ से 4g कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे u बचा प्लस माइनस, यहाँ से 4g कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, तुम बताओ, जी स्क्वायर यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते थे ना, ठीक है, जी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, तुम एक लाइन बढ़ा लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, 4gu कर लो प्लस माइनस, यहाँ से 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेगा, तो 8 को 2√2 लिख लिया, और जी स्क्वायर यू स्क्वायर को क्या लिख लिया, जी यू लिख लिया, रूट हटाया तो, और अपॉन में क्या हुआ 4g स्क्वायर हो गया। अब 2g कॉमन ले लो, 2g कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, यू भी हो जाएगा सर माइनस √2, 2u प्लस माइनस √2, और यहाँ पे u अपॉन 2g, क्या था 2g से 2g कट गया और 2g बचा हुआ है, तो ये क्या हुआ, आंसर क्या आया 2u प्लस माइनस √2u अपॉन 2g, आंसर निकल गया टाइम। तो ये अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो मेथड दिलकश भाई माइक आवाज कर रहा है आपका, दिलकश वो कर दिया करो,
तुम्हारा माइक काफी देर से आवाज कर रहा है, तुम चैट बॉक्स में लिख लिया करो। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये गाइस समझ में आया, हमें तो मेथड पता है, हम निकाल लेंगे। क्लियर है सर। क्लियर है? ओके सर। तो यहाँ से T1 की वैल्यू Yes, क्या sir. आएगी? एक बात बता, T1 की वैल्यू क्या आएगी? T1 कम वाला टाइम है, तो ये क्या आएगा? 2u प्लस √2u बाई 2g। और T2 की अरे वैल्यू सर क्या हमने आएगी? टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया तो है ना सर, u बाई जी सर। यार मैं क्या निकालना चाहता हूँ तुम्हें समझ में ही नहीं आया अब तक भाई। इसीलिए तुमसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं लगता है। क्या निकालना है? टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तुमने जो निकाला है फार्मूला डिराइव किया है, दो के लिए निकाला है। एक तो पूरे टाइम पीरियड के लिए निकाला है कि पूरे कितने देर तक बॉल हवा में उड़ेगी, और दूसरा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट की आधी दूरी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्या है यार, इसीलिए तुम ठीक है क्वेश्चन भी सर। समझते हो ना, इसलिए तुमसे न्यूमेरिकल नहीं लगता है। क्वेश्चन को समझो। हाँ तो गाइस ये दोनों समझ में आया, T1 और T2 बोलो, समझ में Yes, आया? sir. हर जगह अच्छा, अब यहां से मैं तुमको कहूं T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? एकदम ध्यान से सोचो, मल्टीप्लाई करना। T1 मल्टीप्लाई बाई T2 तो क्या आएगा? देखो ए है u2 प्लस √2/2g, ये ठीक है, और ये u2 माइनस √2/2g, तो u का मल्टीप्लीकेशन होगा तो u स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4g स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √2 क्या होगा? 4 माइनस 2, तो ये 2 बचेगा। ध्यान आया? तो T1 T2 बराबर क्या आया? u स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर, यही आएगा ना? हाँ या ना? मतलब दोनों तरफ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऊपर से एक काम करता हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा u बाई 2g का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? T1 T2 बाई 2। ये किसकी वैल्यू है? u बाई 2g। u बाई 2g किसकी वैल्यू है? अरे किसकी वैल्यू है? टाइम पीरियड की वैल्यू है। अरे टाइम पीरियड की वैल्यू है, तो T1 T2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये टाइम पीरियड T का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से तो Clear है सर। रिजल्ट याद कर सकते हमें ये हो। बता हाँ, दो कि फायदा क्या होगा। आखिर में फायदा बहुत हुआ। न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल जरा मल्टीप्लिकेशन के बाद से समझाइए ना सर प्लीज। ओके, कोई इशू नहीं है। सर ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट अप्लाई होगा क्या? हाँ, डायरेक्ट अपन लोग अप्लाई करेंगे। अरे मल्टीप्लिकेशन में ओके सर, ओके। मल्टीप्लिकेशन में ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। आओ मल्टीप्लिकेशन फिर से देख लेते हैं। जिसे भी एक्चुअली मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर देता हूँ, इसीलिए मैं तुम लोग को मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ाया था, ठीक है, ताकि तुम लोग भी फटाफट ये सब मुझे समझाना ना पड़े, मैं इसलिए पढ़ा रहा था। चलो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। मैं कहूंगा 2u प्लस √2u अपॉन में 2g मल्टीप्लाई बाई u बाई 2g मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √2। अब चलो करो, ये गुणा करो, तुम करो, तुम ये करके बताओ। सर क्लास कब तक चलेगी? 8:30 मिनिमम। 8:30। अगर आप लोग थोड़ा और पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अपन लोग आगे सर पढ़ेंगे 2u स्क्वायर बाय 4 नहीं सर, अब पढ़ाई 4g। ठीक है। 2u क्या आ रहा है? 2u स्क्वायर बाय 4g। 2u स्क्वायर बाई 4g। अब u स्क्वायर बाई 4g को तुम क्या कह सकते हो? टाइम पीरियड कह सकते हो ना। टाइम T1 पीरियड। T2 बराबर 2, और ये हो गया टाइम पीरियड का स्क्वायर। u बाई 2g टाइम पीरियड होता है, तो u स्क्वायर बाई 4g क्या होगा? टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा। खत्म हो तो यस गया। सर। बस अगला। अब जैसे तुमने निकाला ना, अब स्लाइड पीछे करिएगा। हाँ लिख लो जिसको जो डाउट हो, और कैलकुलेशन में बट देखना इस भाई। बट इसमें सर गलत है। सर
बट इसमें सर मतलब जी सर का जो तो स्क्वायर मस्तान नहीं ने है ना सर। बताया वो गलत है। सर इसमें जी का स्क्वायर नहीं है ना सर बट। ठीक है, हाँ बोलो क्या गलत है भाई? सर इसमें जी का स्क्वायर सर नहीं है ना वहाँ सर, पे तो जी उस का भी स्क्वायर चाहिए। जी का स्क्वायर चाहिए? अरे जी का स्क्वायर है नहीं, 2g मल्टीप्लाई बाई 2g क्या होता है? 4g होता है। और u मल्टीप्लाई बाई u क्या होता है? यू स्क्वायर होता है। और 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 सर माइनस रूट 2 क्या? सर 2g इंटू 2g सर 4g स्क्वायर होएगा ना सर। तो करो, तुम ही बोले हो ना। अरे हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तुम ही बोला था, गलत मल्टीप्लिकेशन बता रहे हो। ठीक है, हाँ सर। सर तो ये एक तरफ का मैक्सिमम हाइट सर, एक तरफ और दूसरी तरफ की मल्टीप्लाई निकली है ना, हाफ मैक्सिमम हाँ हाइट का टाइम। हाँ हाँ। तो ये चीज ये तो याद डायरेक्ट रखिए। बता दिए। हाँ भाई, डायरेक्ट क्या गलत है बताओ? सर बस वही टू गलत यू था, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई। हाँ, कोई बात बस नहीं, चलो स्क्वायर नहीं लगा था। ओके। तो कोई इशू नहीं है, अपन लोग अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, तुम्हें एक बात और पता होगा कि T1 प्लस T2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? टाइम ऑफ लाइट के बराबर होगा। और तुम कह रहे हो T1, ध्यान से देखो, T1 प्लस T2 टाइम ऑफ लाइट के बराबर है। और तुमने क्या बोला? T1 T2 बराबर क्या है? T1 T2 बराबर क्या है? 2T स्क्वायर है। 2t स्क्वायर। ये तुम बिना कुछ किए इन दोनों की हेल्प से ही ना T1 और T2 निकाल सकते हो। मतलब मुझे ये सब करने की झंझट ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा तामझाम किया, मुझे बस रिजल्ट याद है ये चीज, तो मैं इन दोनों के हेल्प से निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। बट कोई बात नहीं, वी विल डू, जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। यही काम हमें ये करना है, टाइम टू रीच एट एनी जनरल हाइट। किसी भी जनरल हाइट तक टाइम कितना लगेगा? मान लो 0 से लेके h हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो तुम्हें पता होगा कि बॉल h हाइट पे कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। एक तो 2 बार। जाते वक्त h हाइट पे होगी, और एक फिर रिटर्न होते टाइम में भी h हाइट पे होगी। तो मान लिया जाते वक्त में टाइम t1 लगा, और रिटर्न होने वक्त में टाइम t2 लगा। तो तुम्हें पता है ना, ये चूंकि ये से लेकर बी तक जाने में टाइम t1 लग रहा है, तो सी से लेके ग्राउंड तक आने में भी टाइम t1 ही लगता। तो अगर t1 प्लस t2 को जोड़े ना, तो टाइम पीरियड के बराबर आएगा। एक इक्वेशन यहां से हमेशा बन जाया करेगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर। क्लियर है ना? किसी को क्लियर ना हो तो बताओ एक इक्वेशन कहां से बन रही है। अगर नहीं क्लियर हो तो बताओ, आई विल सॉल्व योर इशू। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर तो एक्चुअली B सर और C के T1 लिए सर T1 इंटू T2 सर T1 इंटू T2 सर, वो हमारा जो 2t स्क्वायर कुछ आ रहा है ना सर, तो सर ये जो दो अरे हाइट दो टाइम आ रहा है सर T1 और T2, ये समझ नहीं आ रहा अरे सर। हाँ ये तब के लिए टाइम निकलवाया था जब कहाँ पहुंचा गया था, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाफ। हाइट पहुंचने का था। यस सर, यस अब मैं सर। किसी जनरल हाइट पे निकाल रहा हूँ टाइम। यार 2 टाइम क्यों नहीं आएगा यार? एक बार तुम बॉल फेंक रहे हो और मैं कह रहा हूँ ग्राउंड से 5 मीटर पे, 5 मीटर हाइट पे बॉल कितनी बार आएगी? तो तुम बोलोगे 2 बार आएगी यार। एक बार जब जा दो रही बार होगी तो आएगी। हाइट पे पहुंची होगी, और फिर जब रिटर्न में आएगी तब भी तो वही उसी हाइट से होके गुजरेगी। अच्छा बट सर तुम वो बताओ। तो सर हमारे से सर सिर्फ एक बार का पूछ रहा है ना। अबे ये तुम्हें कैसे पता? एक बार का पूछ रहा है, बोल रहे कब आएगी? तो 2 बार आएगी। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मान लो चलिए एम ठीक है मस्तान का सर। घर है, ठीक है, एम मस्तान की गर्लफ्रेंड का घर है। अब मस्तान को इधर जाना है टहलने चौराहे पे, तो कितनी बार अपने अपने गर्लफ्रेंड के घर के सामने से होकर गुजरेगा? एक तो दो जा रहा बार। होगा तब भी होगा, और एक बार लौट रहा होगा तो भी गुजरा होगा। तो 2 बार गुजरा ना बे तू। अब मान हाँ ले सर। उसके उसके भाई को तुझे कूटना है, तो उसे पता रखना है कि कितनी बार किस टाइम पे तू मिल सकता है। तो मान ले वो किसी ने बताया कि भैया ये 3 बजे निकलता है, 3 बजे अपने घर से निकलता है, 2 घंटे में आपके घर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब वो 5 बजे या तो तेरा इंतजार करे, या फिर उस टाइम पे भी तू मिलेगा जब तू लौट के आ रहा होगा। अरे 2 वक्त हाँ सर। इंतजार कर सकता है ना तेरा कूटने के लिए। हाँ तो अब सर, समझ में आ 5 बजे और गया, 8 बजे, 8 बजे कर सकता है सर। 8 बजे इंतजार कर सकता है। तो ये ध्यान रख ले। तो वही वाला मामला है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि किसी हाइट पे, ग्राउंड से किसी हाइट पे बॉल कितनी बार आएगा, तो एक बार जाते टाइम पे उस हाइट पे होगा, और एक बार लौटते सर टाइम पे होगा। मस्तान को पता रहेगा तो सर रिटर्न वैसे क्यों आएगा सर सर? वैसे सर वैसे बहुत शरीफ हूँ सर। अरे भाई सर अगर मस्तान को पता होगा कि पूछने वाले हैं तो फिर अरे रिटर्न कोई क्यों बात आएगा? नहीं, मस्तान दिल पे ना लेना है। ठीक है, अरे सर चलो शरीफ एक लड़का हूँ सर। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा काम कर रहे हो।
ठीक है, सर स्लाइड पीछे करिएगा, इस क्वेश्चन को करके सारे लोग दिखाएं। हेलो भाई, स्लाइड तुम भी देख लो। एक और पीछे। सर ये रिजल्ट याद रखना बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, रिजल्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा, और नहीं भी याद रहेगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ट्राई करना सर जितना याद एक रख छोटू सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। आपने वहां पे लिखा हुआ है T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2T², कैसे हुआ वो? हैं? मस्तान कैसे वाला हो प्रॉब्लम है सर। भाई साहब? सुनिए, ये रिजल्ट देखा आपने? सर डोंट लाफ मस्तान। ये रिजल्ट देखा आपने? आपने यहाँ पे गलत किया है, वो हाफ आएगा ना उसका, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन कराया। हाँ हाँ, आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन गलत है वहां पे। 2u² डिवाइडेड बाई 4g² आ रहा है, तो अगर कट करेंगे तो वो 2 डिवाइड में आएगा ना। नहीं, मैं तो यू स्क्वायर बाई 2z लिख ले रहा हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर बाई 2z का होल स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, हाँ, है ना? तो टाइम ऑफ देखिए फ्लाइट मेरी का मैं क्या होता है सर? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u/g बताइए। होता है, अगर हैं? अगर हम u/g होता है अच्छा, जब हम हाँ हाँ, एक नहीं बार हाँ सही, चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। थैंक्स फॉर दिस। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ देखो तुम लोग गलत करवा रहे थे फिर तो यार, तुम लोग यार एकदम पूरा आतंक मचा दिए थे। क्या आया यहाँ पे? क्या आया? 2u² बाई 4z आया। हाँ, 4g अभी क्या है? स्क्वायर 2z हो गया ना? वही एक 4g बार बोलना स्क्वायर चाह रहे थे सर, सर, लेकिन 4g फिर भी बोल नहीं स्क्वायर। पाए। हाँ हाँ, तो यू स्क्वायर बाई जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ हाँ ना, मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं किससे क्या करता हूँ ना, देखो हमें T1 T2 बराबर, ये बहुत सही इसने बताया, T1 मल्टीप्लाई बाई T2 बराबर क्या आ रहा है हमारा? 2u² बाई 4g², ऐसा कुछ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, मैं ना ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं कि क्या करें बताओ? हमको टाइम T पीरियड बराबर स्क्वायर होता है बाई 2 2u बाई हो जी। जाएगा। हाँ 2u बाई जी होता है। अब एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 4u² अपन g² इंटू 8। देखो हाँ T1 T2 बराबर क्या हो गया? 4u² अपन 8 को मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड बाई 8। ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ से इसने सही बोला, एकदम करेक्ट, थैंक यू फॉर दिस। u² बराबर 8 T1 T2। अब ठीक है? अरे अब ठीक है कि अभी भी कोई मिस्टेक है? मिस्टेक हो तो बता दो, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर नहीं है। सर, अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो इतना चीज तुम लोग समझ लेना, ये चीज गलती था। हाँ, ये चीज नहीं है। तो T1 T2 बराबर क्या आया? T1 प्लस T2, T1 मल्टीप्लाई बाई T2 बराबर क्या आया? 8t²। अलग अलग। ठीक है, खैर छोड़ो। डेरिवेशन याद है तो मैथ्स वालों को टेंशन नहीं है, बायो वालों को तो रिजल्ट ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। एक सवाल कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ हम कर लेंगे? लो लेवल का सवाल है। लो लेवल का कौन से लेवल का भाई? अरे बताओ यार। एकदम बढ़िया सवाल है। ये गोपाल अवस्थी नहीं है क्या क्लास में? गोपाल भाई, भाई गोपाल, रमन, सहजान भाई, बताओ तुम लोग पर क्या खाना दिक्कत है खा इसमें? रहा है। खाना खा रहे? ओके, कोई बात नहीं क्या यार। करें सर, आप 8:30 पे आपने क्लास बता दी तो हम ललित सर की आ जाएगी, तो खा लो पहले। ओके, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 19.6 मीटर, 19.6 मीटर की स्पीड से बॉल फेंका जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड। ये 6 सेकंड में क्या होता है? अर्थ पे रिटर्न आ जाता है। अब आपको टावर की हाइट बतानी है। एकदम बहुत दुल्ल सवाल है, हम बताएं कैसे करना है? देखो वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं मेरा अप्रोच सुनो, देखो क्या करना है। तुम्हें पता है यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? यू बाई जी। अरे बोल नहीं रहे हैं सब यार। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा? यू बाई जी। तो 19.6 में किससे भाई भाग दोगे? 9 निकालेंगे निकालेंगे, आप बताओ मतलब निकालेंगे। 2 सेकंड, 2 सेकंड में पहुंच जाओगे। भाई और निकालेंगे आने में, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना टाइम लगेगा? यार क्या। यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना टाइम लगेगा? 2 2 सेकंड। सेकंड। तो यानी कि अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे फेंकते टाइम तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी? 19.6। तो 19 आते टाइम भी तो नीचे की तरफ वेलोसिटी 19.6 होगी उस पॉइंट पे। 19.6।
हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं? देखो एक यस लाइन में मैं सर। निकालूंगा आंसर, एक लाइन में बिना कुछ किए। अब यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी चली, हाइट बस अपने को निकाल लेना है। और टाइम कितना लगा है? 2 यहां से यहां तक जाने में, फिर 2 यहां से यहां तक आने में, 4 सेकंड तो ऊपर ही लग गए और टोटल 6 सेकंड लगना था, तो यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा है। तो बस यहां से यहां तक आने में निकाल लो हाइट। तो कैसे निकालोगे बताओ? यस बराबर यूटी प्लस हाफ हाफ जीटी स्क्वायर। तो यू कितना है? 19.6। टाइम कितना है? 2 प्लस हाफ, जी की जगह पे क्या रख दो? 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर तो हो गया 4। 2 स्क्वायर। तो 2 से 2 काट दो। अब 2 का मल्टीप्लाई 19.8 में करोगे क्या होगा? 16.6 19.6 और 19.6 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 + 1 3 बन गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 19.6 आंसर आ गया। आंसर तो ये टफ सवाल। फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई करना थोड़ा दिक्कत हुई। अरे हमें फार्मूला से ज्यादा ज्योमेट्री आनी चाहिए। मिटा दो सारा। तुमसे क्या पूछ रहा है? सवाल पढ़ो। अप्रोच में तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम अप्रोच सीखो। सवाल पढ़ो, किसको डाउट हो सवाल पढ़े, मैं उसको अप्रोच सिखाता हूँ इस पे। किसको A डाउट है बताओ? a ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height भाई of the tower. हेलो हेलो हाँ भाई, बोलो। हाँ मैं कह रहा था इस पे ऑप्शन दे दो और पोल करा लो, फिर नहीं देख नहीं, लेंगे अभी क्या अभी क्या भाई नहीं नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन तो लगा ले भाई लोग को। मैं Yes क्वेश्चन sir. इसको कुछ एक बार देख लो, फिर क्या पता मोटिवेशन का डिमोटिवेशन हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं अप्रोच सिखाता हूँ, उसके बाद से पोल तो मैं कराऊंगा ही, दबा के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये सीख के एक तो करा प्रोजेक्ट लो, में किसी दिखा करा दूंगा दो, ही। उसके बाद इसको करा लो, बस उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं सिखाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। 6 से यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का वक्त लगा। मस्तान, इस हाँ सर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में 6 सेकंड का वक्त लगा। मान लो ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट सी पे है, तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड। अब सी से ए तक आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड। अब मैं तुमसे बोलूं, मान लो ये डी है, डी से बी तक आने में फिर कितना टाइम लगा होगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड। बहुत बढ़िया। अब मैं इस सवाल को ऐसे देख रहा हूं कि पॉइंट डी से हमारा बॉल पॉइंट बी पे आ रहा है और इसके बीच की हाइट निकालनी है। यही तो हाइट निकालनी है, डी और बी के बीच की हाइट निकालनी है। अब मैं सवाल को इस नजरिए से देख रहा हूं और हमको पता है डी से बी तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। और डी सर पे वो ए से वेलोसिटी, सी के बीच में टोटल नंबर निकाले सर। ए से डी के बीच में। अरे ए से ए सी से 2 सी के लगा। बीच अरे ए से सी 2 लगा ना, यू बाई जी, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो वक्त लगता है। टावर से। ओके सर। टावर से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में यू बाई जी लगेगा। तो यू कितना है? 9.6। जी कितना है? 9.8। भाग दे दो, 2 आ गया। अब मैं इस सवाल को इस नजरिए से देख रहा हूं कि पॉइंट डी पे वेलोसिटी कितनी है? जो पॉइंट ए पे है, बशर्ते ये होगा कि ए पे ऊपर की तरफ है तो डी पे नीचे की तरफ होगा। प्लस जी लगेगा। बस, तो ये नीचे की तरफ 19.6। अब तुम इस सवाल को कर ही लोगे कि डी से एक बॉल को गिराया जाता है इस वेलोसिटी से, तो डी से बी तक आने में 2 सेकंड का वक्त लग रहा है, तो बताइए कितना दूरी चला होगा? कर ही S is लोगे। equal to ut plus half gt square. हाँ बस, यस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगा दो। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर इसके बाद भी क्लियर ना हो यार, तो फिर तो दिक्कत हो गया, हो जाएगा। कितने लोग को सर क्लियर इसके है? आगे बढ़ाएंगे? नहीं नहीं, बढ़ाएंगे यार, बस सबको क्लियर तो हो जाने दो। नहीं, वो एक्चुअली मुझे खाना खाना था, डिनर खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। ओके, यू कैन गो। क्लियर है गाइस? कोई ऐसा बच्चा हो जिससे ना समझ में आ रहा हो, वो अभी हाथ उठा दे प्लीज। राइज योर हैंड। किसे नहीं आ रहा? डायलेक्टर्स को नहीं आ रहा है? मुझे आ गया, मैंने आंसर निकाल लिया, वो मैं गलती से उठा दी। प्लीज राइज योर हैंड। अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो राइज करो हैंड। दिलकश मजीद, और किसको नहीं आ रहा है? बस दिलकश भाई हैं जिनको नहीं आ रहा है ना? मेरे स्क्रीन गायब हो चुके थे सर, नेटवर्क। अच्छा, कोई बात नहीं दिलकश। देखो एक बार रिकॉर्डिंग प्रीफर करना, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और मैं पूछ लूंगा जिससे जो नहीं आया होगा, ठीक है? तो क्लास अच्छा लग रहा है तुम लोग को?
कल थोड़ा सा लेवल हाई करूंगा और उसके तुरंत बाद में प्रोजेक्टाइल सिखा दूंगा। क्या वो उबैद? सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछता होगा सर। नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन पूछता होगा, लेकिन शुरुआत हमेशा इजी से ही करते हैं बेटा। शुरुआत हमेशा इजी से नहीं करेगा भाई, तो फिर जाके मैं टेंशन ना, तुम टेंशन ना लो। होने के बाद देखना, मेरा क्लास खत्म होने के बाद तुम जेई तक के क्वेश्चंस को आराम से लगाओगे, एकदम क्लियर। सर बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ, कौन क्या कह रहा था बताओ। सर ये कह रहे हैं बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। सर क्लास आप 6:30 बजे ही लीजिएगा, वरना थोड़ा हाँ सिस्टम ठीक, बिगड़ अरे नहीं जाता है। सुनो देखो, एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा है और एंड सेमेस्टर चल रहा कल है। छुट्टी रहेगा सर? नहीं, कल क्लास है यार वेक्टर की। नहीं, छुट्टी मत दीजिए सर। हाँ कल क्लास है, कल ऐसे पहले छुट्टी हो चुका है। हाँ कल हम लोग पढ़ेंगे और कोई छुट्टी नहीं होने वाला है किसी भी संडे को अभी तो इस महीने में। तो तुम लोग कल थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे सर हम लोग वेक्टर का। हाँ डेफिनेटली वेक्टर का लाइएगा सर पूरा, जेई डब्ल्यूबी जेई का आईएमयू का लेके आएंगे, वेक्टर का लेके आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लेके आएंगे। ओके सर टाइम क्या? टाइम है शायद 11 बजे से रखूं सुबह में। कल सुबह? हाँ सारे लोग रेडी रहना 11 बजे के अरे आसपास। सर कल 11 बजे नहीं हो पाएगा सर। क्या हुआ भाई? सर कथा है कल घर पे, वो भी 11 ही बजे है। कितने बजे हो पाएगा बताओ? तो शाम को ही आप ले लो ना, 6:30 7, अगर कल मैच की नहीं हुई तो। चलो ठीक है, फिर शाम को देख लेते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है सर। ओके बाय, टेक केयर।